जो भारत एक ऐसा देश है कि भारत के उस ऋषि मुनियों के कारण ही पूरे विश्व में धर्म का प्रकाश हुआ था। लेकिन हमारे भारत में अभी पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव पड़ता जा रहा है, उसके कारण जो भारत में सात्विकता थी वो समाप्त होकर तामसिकता बढ़ती जा रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि खान पान व्यवहारशील स्वभाव का क्या होता है और खान पान से धार्मिक विवेक का ज्ञान होता है। हमारा लक्ष्य इस कार्यक्रम का यही रहेगा कि भारतीय संस्कृति अहिंसा है और उस अहिंसा का प्रारंभ दया से हो जाता है, क्योंकि दया धर्म का मूल है। क्योंकि चाणक्य नीति में बताया है दया धर्मस्य जन्मभूमि, दया ही धर्म को जन्म देती है। और हमारे यहाँ तामसिकता आने के कारण जो हमारे, मैं प्राणीवाद की चर्चा कर रहा हूँ कि प्रत्येक जीव को सात्विकता प्राप्त हो जाए। और ये होकर, क्योंकि आज से जैसे हमारे अभी युवक हम देख रहे हैं कि जैसे अभिमन्यु चक्र में फंसा था, उसी तरह वर्तमान की हमारी युवा पीढ़ी इतने वैष्णव के इसमें फंस गए। जैसे अभिमन्यु को रास्ता पता नहीं था, उसी तरह हमारे बच्चों को वापस हम लौटा नहीं पा रहे, क्योंकि यही हमारे कल के मंत्री प्रधान बनेंगे, यही हमारे राष्ट्रपति बनेंगे। हमारे देश का आधार यही है। और अभी से स्कूलों में भी पहला गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का महत्व बताया जाता था, अब तो ब्रह्मचर्य शब्द है ही नहीं वहाँ स्कूलों में। जिस अवस्था में उनको सील का पालन करना चाहिए था, जिस अवस्था में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास का समय होता है, उसी वक्त अगर खोखला बने हैं तो कहा जाकर नागरिक कहाँ से बनेंगे। तो हमारे इस कार्यक्रम का यही लक्ष्य रहेगा कि मानवता को प्राप्त करके, क्योंकि जैसे आपने कहा धर्म अपने अपनी व्यवस्था के अनुसार, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुणे में 2012 के 11 में भारतीय संत सभा हुई थी। पूरे देश से 250 संत लोग आए थे। तो मुझे निमंत्रित किया था और उस वक्त अशोक सिंघल जी आए थे और अपने जो गोविंद गिरी महाराज, उन्होंने इसका आयोजन किया था पुणे में। तो हमें बुलाने का कारण ये था क्योंकि महाराष्ट्र में 300 करोड़ का कत्तलखाना बन रहा था सांगली जिले में, और उस एरिया में वातावरण ऐसा बना था। तो मैं 2 अक्टूबर में एक जुलूस 30-40 हजार जनता का निकाल के उसका विरोध करने के लिए अहिंसा रैली निकाला, और उसमें कई नेताओं को बुलाया। तो उन्होंने वो कैंसिल करवाया, और नहीं तो देवनार में 3 मशीन लगी है, 3 करोड़ का 1 मशीन होता है। तो देवनार में 3 मशीन है, और एशिया खंड का सबसे बड़ा कत्तलखाना 10 मशीन लगने वाले थे। 3 करोड़ का मशीन ऐसा होता है, सिर्फ उस पशु का पूछ देना, उसमें आप बटन दबाना, बाद में पैक होकर सब बाहर आ जाता है। तो उसमें हमने भी बुलाया था। तो मैं ये कहना चाहता था कि जब अशोक सिंघल जी भी आए थे तो उन्होंने भी कहा कि हम पूरे एक हो रहेंगे, लेकिन
व्यवस्था अपने अपनी व्यवस्था वाले रहेगी, क्योंकि रहने के कारण हमारे में ये व्यवस्था है। लेकिन जब हम देश के बारे में जब खड़े हो जाएंगे तो सब भारतीय रहेंगे और एक मत से क्या करेंगे, हम काम करेंगे। और ये बता दूं कि मैंने भी कई कार्यक्रम लिए और मैं 2 अक्टूबर आदि में लेता था, तब हमने यही कहा था लिया जा रहा है, हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि अहिंसा के द्वारा, जैसे आप ने कहा था, अहिंसा ये शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऋषि मुनि ने भी बताया है, अन्याय के विरुद्ध विरोध हिंसा करने को कहा है। ऐसा नहीं है कि अहिंसा पालने में हम इधर मार दिया तो उधर मारो, ये नहीं। अहिंसा उसको कहा जाता है हम स्वाभिमान के साथ रहेंगे, धर्म के साथ रहेंगे, लेकिन धर्म के ऊपर जब अधर्म वाला आक्रमण करता है उस वक्त भी आचार्य ने, मुनि महाराजों ने, संतों ने कहा है आपको उत्तर देने के लिए, धर्म के रक्षा के लिए अधर्म का प्रतिकार करना ही पड़ेगा। ये है, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अहिंसा जो शब्द होता है ये अपने आत्म विकास के लिए हो गया। हमारे कारण किसी को तकलीफ न हो, हमारे कारण दूसरे का बुरा न हो, जिसको भाव हिंसा बोलते हैं, तो ये बात इसमें है। और हम जब अहिंसा पालते हैं तो एक नियम होता है कि अहिंसा का होते आत्मवत सर्वभूतेषु, मेरी जैसी आत्मा है वैसे प्रत्येक की आत्मा है, इसको अहिंसा कहते हैं। लेकिन जब अधर्म वाला आक्रमण करता है तो कहा है कि आपको शास्त्र सैन्य में की शस्त्र भी आपको हाथ में लेना है, किसके लिए? सत्य के लिए, अहिंसा के लिए। ये भी अपने को याद रखना। और हमारी भावना यही है, हमारे जितने तामसिकता बढ़ रही है, नशा बढ़कर हमारे आगे की पीढ़ी हमारे हाथ में नहीं आ रही, और उसके कारण माता पिता भी परेशान है, सब लोग परेशान है, देश भी परेशान है। क्योंकि सरकार कहाँ तक करेगी, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि मैं सब जगह, मैं पहली बार इस एरिया में आया हूँ और अभी मुंबई में इस पर चातुर्मास करके आया हूँ। चातुर्मास वहाँ भी भाईदर में हुआ था, वहाँ भी 2 अक्टूबर को अहिंसा महासम्मेलन लिया था। पूरे समाज के वक्ता लोग आए थे, अपना अपना विषय रखे, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा किया था। और मैं देखता हूँ इस निमित्त से हम एक स्टेज पर आ जाते हैं, एक दूसरे को विचार को लेके हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति यह अपना उपदेश होता है। और क्योंकि कोई, जैसे आपने बताया, दादाजी ने बताया कि आत्मा तो सूक्ष्म है, क्योंकि जय दर्शन भी बताया जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ऐसी आत्मा होती है। और सिर्फ ऊपर का पर्याय अपना अलग अलग दिख रहा है, लेकिन अंदर वही आत्मा रहती है। और प्रत्येक की कल्याण की भावना अपनी भावना है। और इसलिए मुझे यहाँ आकर 10-15 दिन हो गए, तो हमने सोचा कर विहार तो करना ही था, तो मन में भाव आ गए कि पन्ना में रहकर अभी थोड़ा समय है, अभी कार्यक्रम लेंगे। और उस निमित्त से जैसे आपने भी बताया, और आपने जो भारतीय उत्तरदायित्व क्या होता है नागरिक का, ये भी विषय महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारत में वह देश है तो बोलते हैं, लेकिन कर्तव्य कितना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति देश को मेरा भारत कहता है, लेकिन कहने से काम नहीं, तो कर्तव्य का पालन होना चाहिए। और इसी दृष्टि को लेके एक कार्यक्रम रखा। और मैंने यही कहा था ये कार्यकर्ताओं को, पहला हम आज पहला मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को भाव क्या है अपने ज्ञान भी हो जाता। तो व्यसन मुक्ति और अहिंसा और हिंसा ही दुर्गति का द्वार है।
शिवसा प्रसूतानी सर्व दुखानी। आणि ऋषि मुनि ने बताया है व्यक्ति दुखी नहीं होता, व्यक्ति की प्रवृत्ति के कर्म दुष्प्रवृत्ति करने दुखी होता, कर्म देता हिंसा करके। तो ये सब विषय प्रत्येक जीव की कल्याण की भावना भाती हुई नाम यहाँ पंचम संप्रदाय से है। हमें प्रत्येक धर्म वालों को एक करके इस तत्व को एक करके प्रत्येक व्यक्ति को हमारे देश के नागरिक प्रत्येक इस मार्ग पर चले और सबका कल्याण की भावना में बना है। और आप लोग उस वक्त अपने अपने वक्तव्य देखिए इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, क्योंकि कल परसों बुलाया था लेकिन उस दिन वातावरण आप कहीं बाहर गए सुना था, तो हमने कहा अब ये नहीं तो आपके आगे क्या करना, तो हम इसको जैसे आपको समय मिले। और इसके बाद 3 तारीख के बाद 4, 5, 6 एक आयुर्वेदिक महा निःशुल्क शिविर रखा है। एक 15-20 वैद्य आ रहे हैं और सबको चेक करके निदान एक भी बीमार व्यक्ति वापस नहीं जाएगा। जो वो बीमारी है उसकी सब दवाएं यहाँ दी जाएगी, चेक किया जाएगा। और ये करके हम सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, प्रत्येक जीव सुखी रहे और जीव कैसे निरोगी रहे, ये हमारा लक्ष्य ये 4 दिन के कार्यक्रम में रहेगा। और प्रत्येक समाज और कितने भी गरीब कोई भी गरीब के विषय में हमारा कि प्रत्येक व्यक्ति आकर वहाँ चेक करे और उनको दवाई दिया जाएगा। और अंत के दिन आयुर्वेद से पूर्णायु ये संगोष्ठी होगी 6 तारीख को दोपहर को, क्योंकि आयुर्वेद से जो अकाल मरण जो हो रहा है लोगों का, वह अकाल मरण से बचाने के लिए शुद्ध दवा की जरूरत है आयुर्वेद की। और यही हमारी भारतीय संस्कृति का आयुर्वेद दस्तावेज है। और ये हमारे गुरु महाराज ने पूर्णायु जब उन्होंने शुरू किया है तो वहाँ के वैद्यों को थोड़ा इन कमेटियों ने विनती किया कि हम 3 दिन लेना चाहते, तो 3 दिन वो अपना समय सेवा देना चाहते। उनका व्यवस्था यहाँ कौन सी जगह बताया, हाँ उस गार्डन में वहाँ 3 दिन का कार्यक्रम रखा है। और इसमें आप लोग भी उसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि अपना लक्ष्य यही है कि सब निरोगी रहे। क्योंकि भारतीय संस्कृति में शरीर माध्यम खलु धर्म साधन का है। ये धर्म साधना का प्रथम साधन है शरीर। शरीर काम नहीं करता तो आगे का कार्य कैसा हो सकता है। तो प्रत्येक का शरीर निरोगी रहे और निरोगी रहकर वह धर्म ध्यान करे, क्योंकि शरीर क्योंकि तन मिला है तो तन करो, और शरीर का अगर धर्म नहीं होता है तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम रखा है, उसमें आप भी इसमें उपस्थित रहेंगे। और क्योंकि मैंने देखा इसके पहले भी कई कार्यक्रम किए, तो स्टेज पर आते वहाँ से निकल जाते, हम मिल नहीं पाते। तो इसलिए हमने सोचा कि पहला मिलेंगे और आपसे चर्चा भी करेंगे। और ये कार्यक्रम हम ऐसा मनाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए कि भारतीय संस्कृति है, धर्म है। ये धर्म की जो दीवार है ना, वो दीवार ऐसी है, वो दीवार के कारण ही गड़बड़ होता है। इसीलिए दिगंबर एक शब्द आता है ना, मैं जैसे आप बता रहे थे, मैं सामने बैठे तो मैं बताना चाहता हूँ कि दिगंबर शब्द कई कार्यक्रम भागवत में तो आपने कहा ये शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैन के पहले दिगंबर शब्द है। दिगंबर का शब्द का अर्थ है दिगंबर, दिशा को ही जिन्होंने वस्त्र बनाया। वह संत एक संप्रदाय का दिशा किसी व्यक्ति की है ही नहीं। उसी तरह दिगंबर साधु किसी एक का नहीं होता,
क्योंकि वो वसुदेव कुटुंबकम लेके चलता है। पूरा विश्व उनका क्या है, परिवार है, ऐसे लेके हम चलते हैं। लेकिन कई जैनों ने साधु को भी 4 दीवार के अंदर में रखा लगता है, लेकिन मैंने इनको भी कहा था, मैं 4 दीवार के अंदर बैठने वाला है नहीं। मैं हमें जितने भी चतुर्मास हुए हैं पूरे प्राणी मात्र के लिए मैं काम करता रहता हूँ। देश के लिए बहुत कार्यक्रम बड़े बड़े भी हुए हैं और हमारा लक्ष्य यही है, जब तक अपना भी कल्याण चल रहा है तो पर कल्याण हमारा, क्योंकि स्वतः प्रकाशित जैसे दीपक होता है, खुद भी प्रकाशित होते दूसरों को भी प्रकाश देता है, यही साथ का लक्ष्य होता है। और आप उसमें आकर समय पर कार्यक्रम करेंगे और भी करके हम भारतीय संस्कृति, मानवता, अहिंसा, दया, व्यसन मुक्ति, शाकाहार और भारत के नागरिक का कर्तव्य, ये सब विषय को लेके ये विषय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के द्वारा ये भारतीय संस्कृति और हमारा मानवता का काम करेंगे और सभी कल्याण की भावना हमारे नहीं सब निश्चित तौर पे जैसी मुझे जानकारी मिली कि एक सभी धर्मों को मिला करके एक सत्संग हो, एक परिचर्चा हो, आपस में एक विचार विमर्श हो, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि दोस्तों इस दिशा में महाराज जी प्रयासों से मतलब आगे बढ़े और एक प्लेटफॉर्म बने। धर्म का जो मूल तत्व है उसके विषय में बहुत कम डिस्कशन होता है। धर्म के ऊपर आवरण इतने ज्यादा चढ़ गए हैं कि लगता ही धर्म है। अब वो आवरण समाज को, किसी समाज की बात, उस समाज, वो आवरण समाज को दिशाहीन कर रहा है, दूसरों को दूसरे समाज के अंदर, समुदाय के अंदर एक गलत फहमी तैयार होती है। हमारे समाज को जो बाहरी आवरण दिखता है तो ये था, जबकि वो नहीं, क्योंकि हम मंचों से कभी उस धर्म की बात होती नहीं कि उसका मूल स्वरूप है। अगर देखा जाए तो सभी धर्म आत्मबोध उपलब्धि की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, लेकिन बाहरी आवरण ऐसा है कि आत्मबोध की बातें नहीं। ये तो प्रोसेस है, हम सब प्रोसेस को उलझे हुए। अभी यहाँ जो समाज में विसंगतियां हैं, राष्ट्र में विसंगतियां हैं, आज राष्ट्र को मजबूत करने की बात की जा रही है। इस राष्ट्र के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन देखा जाए जितनी बड़ी विसंगति, हिंदू एक नहीं, 4-5 में बटा हुआ है, चौथा भाई जो उसका है। ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर ईश्वर का प्रकाश जागृत है, उसके अंदर नहीं, हम अपनाने को तैयार नहीं। वो हमारा भाई बोरिया बिस्तर बांध के बैठा है जाने के लिए। कहां है ये धर्म का मूल तत्व की बात करें तो वही ईश्वर सबके अंदर प्रकाशित है। एक फिर भी हम बटे हैं, ऊंच नीच में भी बटे हुए हैं। ये पिछड़ा है, हम ऊंचे हैं, नीच हैं, और अभी भी हम उसको गले नहीं लगा पा रहे। ये बात अब मंच में होनी चाहिए। हिंदू सिर्फ एक है, 4 नहीं। वर्ण व्यवस्थाएं तो एक व्यवस्था के लिए बनी थी किसी युग में। हर समाज की अपनी एक व्यवस्थाएं होती, उस युग के हिसाब से व्यवस्थाएं कि काम के आधार पर वर्ण हो गया। अब कहां वर्ण? अब तो हम सब एक हैं। आध्यात्मिक धारा सबके अंदर वही प्रवाहित होना चाहिए, सबको एक ही मैसेज जाना चाहिए। एक मंच में सभी आध्यात्मिक धाराओं की वार्तालाप होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ताकि मूल तत्व पहचाने। हम एक व्यक्ति से हमारा समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। यही धर्म का मूल तत्व भी है, यही मानवता भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नारियों
शुरुआत से ही दबा के रखा है। आज समाज के सामने पे कोई स्त्री कुछ भी बोलने को आ गया तो पीछे से उसको दबाकर रखी भी जाती, अपने घर वाले ही दबाते हैं जो अगला बन के आज भी जीती, लाखों में एक लक्ष्मीबाई बन जाती। और धर्म के नाम से भी बहुत सारी बातें होती हैं कि यह धर्म अच्छे नहीं। धर्म क्या है? सत्य क्या है? सत्य सबके जिसके लिए अर्जित किया वही सत्य को माना है, वही सत्य को जाना है। और उस सत्य को चाहे सब झूठे संसार, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी। यहाँ बैठे हुए मेरा नाम योगेंद्र भोरिया, मैं हिंदू जागरण का प्रांत से संयोजक का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ और वर्तमान में जो सरस्वती शिशु मंदिर बनना उसका व्यवस्थापक। एक ट्राइबल बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रावास का पूरी 2014 से रन कर रहा हूँ पूरी कॉलोनी में से। आप सभी गणमान्य नागरिकों का बहुत हार्दिक अभिनंदन और बुलाने के लिए श्री नारायण जैन जी का भी अभिनंदन है, पूरे जैन समाज का। दो विषय को सामान्यतः बहुत ही आपका महावीर जी का जो सिद्धांत था कि अहिंसा से ही विश्व का कल्याण हो सकता है, लेकिन कलयुग के परिवेश में जैसी परिस्थितियां हैं उसमें अहिंसा तो होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ होनी चाहिए जो अहिंसा को मानते हैं। दूसरा व्यसन मुक्ति का जो विषय है, व्यसन मुक्ति का विषय ऐसा है कि ये समाज में बहुत नीचे तक घाटा गया है और इसके लिए समाज के सभी वर्गों को आगे ही आना होगा, क्योंकि युवाओं की जो पीढ़ी है दो ही चीजों से बर्बाद है, मोबाइल और दूसरा व्यसन से। तीसरा राष्ट्रहित का है। राष्ट्रहित में जैसे अभी पंच परिवर्तन का एक विषय पूरे देश में चल रहा है, तो अगर हमको एक स्वच्छ हवा स्वच्छ परिवेश चाहिए तो पर्यावरण संरक्षण हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो प्रत्येक समाज के व्यक्ति को नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो सिर्फ वृक्ष और जल की बातें बस न करे, उनमें जो कर सकता है वो करे, कि कम से कम पेड़ लगाए, 5 ही पेड़ लगाए साल भर में, लेकिन उनका पोषण करके उन्हें उनकी स्थिति तक ले जाए। जो दूसरा अहम विषय है नागरिक कर्तव्य। आजकल इस चीज में जैसे कल का एक वीडियो पड़ा है कि उसमें 2 ट्रकों के बीच में टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद वो ड्राइवर मदद मांगता रहा, लेकिन चूंकि आग लग गई थी तो लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की और उसी में जल के शांत हो गए। तो एक नागरिक के तौर पर जब हम हजारों लोग खड़े थे, कोई पानी डालता, कोई पानी डालता या कोई कंबल ले आता या बांध के गड्ढे भी उतार सकते थे, तो इंसान की तो एक जो समाज नागरिक कर्तव्य है उसमें हम काफी, जिसको जमीर बोलते हैं, उसका व्यक्तियों के अंदर जागना बहुत जरूरी है। उज्जैन के घटना के बच्चे के साथ में बलात्कार हुआ, वो 3 किलोमीटर तक चलती रही, समाज वीडियो बनाता रहा, लेकिन समाज ने ये नहीं सोचा कि कम से कम उसके ऊपर कपड़े डाल के उस बच्चे को बचा। तो एक नागरिक के तौर पे हम सबको जो नागरिक कर्तव्य है उनका पालन करना बहुत आवश्यक है। तीसरा एक विषय बहुत ज्यादा चला पूरे देश में कि जो अम्बेडकरवादी हैं और अन्य जो समाज है उनके बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से जहर भरने की पूरी प्रवृत्ति चल रही है। तो नागरिक के तौर पर हमको ये भी देखना चाहिए कि वो भी हमारे ही साथ के ही लोग हैं और भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, अतः किसी की बातों में न रहकर हम उनके बीच में जाने का प्रयास करें ताकि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने में हम सक्षम हो। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो एक बार मैंने स्वागत में भी गुरु जी ने जो जैन समाज के ही, कि अगर जीवन में देश में कभी भी आगे बढ़ना है, किसी भी देश को, चाहे वो भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो, अगर उसका परिवार एक साथ है तभी वो आगे बढ़ सकता है। और उस परिवार को, चूंकि आजकल छोटे परिवार हो गए हैं, तो जो मोहल्ले के परिवार है, अगर उन परिवारों को भी अपना परिवार मानकर और जो यहाँ वहां खर्च करते हैं, अगर उसको अपने परिवार में ही खर्च करके अपने परिवार की समृद्ध करें, तो हमको नहीं लगता है कि देश में और किसी अन्य चीज की होगी। चरण इस वर्ष आज ये सभी हमारे सभी धर्मों के साथी, हमने देखा है कि ये हमारा जीवन 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। चित जल पावक गगन सुनीला
पंचतत्व शरीर, ये शरीर क्षण भंगुर है। हम आप इस पे शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे, जबकि मानव को शरीर एक आवरण समझना चाहिए। आत्मा जो इसके अंदर है वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहती है। ये शरीर तो छूट जाता है, परंतु आत्मा दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। हम प्रत्येक जीव का, चाहे वह जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, हमें अपनी आत्मा के समान उसे मानना चाहिए। हिंसक पशु हिंसा करते हैं, मगर उनके अंदर वो ज्ञान नहीं होता है। हम आप भी हिंसा करते हैं। क्या छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो जीवधारी नहीं है क्या? वो भी जीवधारी है। हम आप जाने अनजाने हजारों जीवों को अपने पैरों से कुचलते हुए चले जाते हैं, लेकिन धन्य है ऐसे गुरुदेव जिन्होंने इस बात को कम से कम जाना तो कि मेरे पैरों के तले हजारों प्रकार के जीव जंतु जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो हमारे द्वारा नष्ट होते चले जाते हैं। ये शिक्षा हमें जीवन में धारण करके चलना चाहिए कि अगर हम किसी तरह का धोखे से भी अपराध कर देते हैं, जानबूझ के नहीं, धोखे से भी अपराध कर देते हैं, तो परम पिता हमें माफ नहीं कर सकता है। उससे हमें जो कष्ट मिलता है वो हम समझ लें कि हाँ, जाने अनजाने कोई हमसे पाप हो गया होगा। इसलिए हमें सर्वधर्म को एक तरह का मान करके किसी जीव को न तो तिरस्कार करना चाहिए, न उसका हनन करना चाहिए। हमारे शरीर में जितनी आत्मा है उतनी ही आत्मा अन्य जीवों के अंदर भी होती है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है। आत्मा तो इतनी सूक्ष्म होती है कि वही हाथी में भी होती है, वही चींटी में भी होती है। आत्मा का स्वरूप जो है बड़ा छोटा नहीं होता है। बड़े बड़े जानवर और छोटे छोटे से जंतु जिस दिन अपनी आत्मा को समझ लेंगे, उस दिन वो सबको बराबर समझ करके और अपने जीवन को महान समझ लेंगे। इसलिए मैं आज की इस वाणी को विराम दे करके अगले आने वाली 3 तारीख को जो कुछ है बन पड़ेगा उसे से उठा कैलाश मंदिर पवित्र नगर मंच बनना, आपके द्वारा जो विषय दिया गया उस विषय पर जो भी यथाशक्ति कोशिश होगी वो आपके मार्गदर्शन में करने का प्रयास करेंगे। जो विषय दिया गया है उस पर 3 तारीख को कितनी क्षमता थी है भगवान ने, मैं बोलूँगा मैं ज़रूर कि वो भगवान सिर्फ एक ही है और उसका संबंध सिर्फ आत्मा से ही है, शरीर से नहीं है, किसी जात पात से नहीं है और किसी प्रकार का उसके घर में भेद और भाव नहीं है। इस भेदभाव को मिटाने के वास्ते ही हम धर्म का अनुसरण करते हैं ताकि हमारी आत्मा उस परम आत्मा में विलीन हो सके। इस विषय पर देश प्रेम को लेकर के 3 तारीख को रात फिर से आपके सामने कार्य हो जाएगा। धन्यवाद।